गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट थर्ड वीडियो की बात करेंगे, जिसमें कल हमने न्यू वर्ड्स की पेज नंबर 4 छोड़ दिया था। चलिए शुरू करते हैं। लीवर्स, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, दिस कंटेंट इन 1794। मतलब लीवर्स क्या है? यूनिट है, करेंसी है। उस समय का करेंसी था फ्रांस का, जो जिसका असंतुष्टि पैदा हुआ 1794 में। कलर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ ए स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। आपको हम कल पार्ट 1 के वीडियो में पढ़ाए थे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे कलर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन, ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन थे जो स्पेशल फंक्शन या चर्च में टैक्स वसूल करते थे। थाइस, ए टैक्स लीड बाय चर्च एंड कंपेनियन ऑफ 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है। टाइल्स, टैक्स टू बी पेड डायरेक्ट टू द स्टेट। Subsistence crisis, an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. Animus, one whose name remain unknown। अब इसमें यह कहा गया है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो ऐसा क्राइसिस था जब बेसिक मीन्स ऑफ लिवलिहुड, मतलब कि खाना पीना सब कुछ जितना हम लोग को जिंदगी जीने के लिए चाहिए, वो पूरा एकदम देखे थे कि जैसे कि यहाँ पे स्टेबल ब्रेड का दाम बढ़ गया और जीने के लिए इंडेंजर, एकदम असहनीय महसूस कर रहे थे। चलिए अब हम पेज नंबर 6, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इवन इन द प्रिविलेजेज। एक हम लोग आ गए पेज नंबर 6 पे। इन द पास्ट, peasant and worker had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity। पीजेंट और वर्कर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पीजेंट एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेट रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीज ऑफ टैक्सेस। जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया, विद्रोह किया। कहा कि उनका टैक्स जो था इंक्रीज, जानते थे कि लुई 16 जो है वो क्या कर रहा है, टैक्स को इंक्रीज कर रहा है, अपने मेंटेनिंग आर्मी, मेंटेनिंग कोर्ट्स, मेंटेनिंग वर्सैलेस, जो उसका सुंदर सा महल था, उसके लिए वो उसको खर्चा पूरा करने के लिए ये लोग किसान से ही पूरा टैक्स ले रहे हैं। फूड स्कार्सिटी हो गया, जैसे कि हम देखे थे पिछले वीडियो में कि फ्रांस में एक समय ऐसा आया कि फूड स्कार्सिटी हो गया क्योंकि पॉपुलेशन एकदम रैपिड ग्रो कर रहा था। बट दे लैक द मीन एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर एंड ब्रिंग अबाउट ए चेंज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। और किसान लोग चाहते थे कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कुछ चेंज आए, कुछ बदलाव आए। This was left to those groups within third estate who had become prosperous and access to education and new idea। और हम लोगों ने थर्ड स्टेट के लोग भी ऐसे थे जो एजुकेशन से, जैसे हो गए डॉक्टर, हो गए लॉयर, हो गए, ये सब अपने अपने न्यू आइडिया, नया आइडियाज लाए। द 18th सेंचुरी वाइट स्टेन द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म्ड एज मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? 18th सेंचुरी से मिडिल क्लास का ग्रो हुआ। विच अर्न वेल्थ थ्रू एन इमरजेंस ऑफ ओवरसीज ट्रेड। और वह व्यापार के चलते हुआ, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड गुड्स, और वह सामान बनाना चालू किए, सच एज वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल दैट वेयर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉक्ड बाय रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी। और उसको क्या किए करते थे? एक्सपोर्ट करते थे और बेचते थे कहाँ? रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी। किसको? नोबिलिटी और क्लर्जी को। In addition to merchants and manufacturers, the third estate including professions such as lawyer और administrative office। और हम लोगों ने थर्ड स्टेट में देखा था कि मर्चेंट, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर एडुकेटेड एंड बिलीव डैट नो ग्रुप इन सोसाइटी। और ये सब जो थे वो पढ़े लिखे थे और उन्हें आर्थिक विश्वास था, उन्हें लगता था कि सोसाइटी में कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल राइट, इक्वल फ्रीडम और इक्वल राइट टू प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। ऑल दीज आर एडुकेटेड एंड
बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेड बाय बर्थ, और उसको और उन लोग को अथी था कि नहीं, किसी को सबको सोसाइटी में पूरा सम्मान होना चाहिए, पूरी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। रैदर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट, और मेरिट पे चुना जाए, ये नहीं कि नोबिलिटी का बच्चा है तो इसे ज़्यादा देंगे, कलर्जी का है तो ज़्यादा देंगे, और यही सामान्य वर्ग का बच्चा है तो उसे कम आंका जाएगा। दिस आइडिया इवेंजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल। यही बात कही कि इक्वल लॉ होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। वेयर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक्वे रूसो। उस समय दो फिलोसफर आए, कौन कौन आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉन लॉक और जीन जैक्वे रूसो। इन दिस टू ट्रीटी गवर्नमेंट लॉक शुड टू डॉक्ट्राइन एंड डिवाइन द एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट डिवाइन कर दें। हम लोग ने पिछले पेज में चर्चा की है कि दो क्या है, Ratio carried the idea forward, proposing from a government based on social contract between people and representative। हम लोग देखे कि जॉन लॉक और रूसियो आए, उस समय रूसियो का क्या कहना था कि बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक व्यवस्था होना चाहिए, और पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिट ऑफ लॉ कौन दिया, मॉन्टेस्क्यू। प्रपोज ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन ए गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और मॉन्टेस्क्यू ने अपने लॉ ऑफ मॉन्टेस्क्यू मतलब द स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क्यू ने ये चर्चा की, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, तो ये तीनों में पावर बटा रहना चाहिए, एक मोनार्की और अथी डिक्टेटरशिप की सिस्टम नहीं रहेगी फ्रांस में। The model of government was put in force in the USA after the 13 colony declared as independent from Britain। हम देखे थे कि कॉमन इनेमी जो ब्रिटेन था, याद कीजिए पिछले वीडियो में, जो कॉमन इनेमी ब्रिटेन था उससे 13 अमेरिकन कॉलोनी इंडिपेंडेंट लुई 16 कराए थे। तो अब उसी बात की चर्चा यहाँ हो रही है कि वी पुट इन द फोर्स आफ्टर द 13 कॉलोनी डिक्लेयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटेड ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। और यूएसए ने क्या किया, वो अपने गारंटेड किया कि इंडिविजुअल राइट, सब व्यक्ति को यूएसए में क्या होगा, इंडिविजुअल राइट्स होगा। और यही दिमाग में आया कि उसको पॉलिटिकल जो राजनीतिक थिंकर इन फ्रांस, जो राजनीति करने वाले लोग थे, उनके बीच यही माइंडसेट आया कि नहीं, हम लोग भी यूएसए ऐसा करेंगे। The idea of philosophers were discussed intensity in salon and coffee house and spread among people through books and newspaper। और ये आइडिया कहाँ डिस्कस करते थे, कॉफ़ी हाउस में। कॉफ़ी हाउस मतलब कि कहीं होगा फ्रांस में ऐसा जगह कॉफ़ी हाउस, एंड स्प्रेड अमंग पीपुल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर, और लोगों तक इनकी आइडिया पहुँचाने वाले, मतलब लोगों तक आइडियाज कैसे पहुँचे, इसलिए वह उन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया, बुक्स का सहारा लिया और न्यूज़पेपर, अखबार का सहारा लिया। दे वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, और जो लिख पढ़ नहीं सकते थे उन्होंने एडियो के या कुछ और माध्यम लगाया होगा। द न्यू that Louis XVI planned to impose further tax to able meet the expensive state generate anger and protest against the system of privileges। और लुई 16 ने क्या किया, फिर से टैक्स बढ़ा दिया, इसके विरोध में गुस्सा थे और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज एक ऐसा सिस्टम था कि उसको सब विरोध करते थे, कि मतलब कि सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए। चलिए आज यहीं तक, अब अगले कक्षा में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।